नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार डेल्टा के बारे में और हम बताएंगे कि स्टार डेल्टा के लिए हम जो इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने जाओगे तो अगर वो सामने से आपसे स्टार डेल्टा के बारे में पूछता है और अगर तो वो आपसे पूछता है स्टार डेल्टा की आप वायरिंग प्लस कंट्रोल वायरिंग के बारे में हमें बताओ, तो 100 में से 90% या 95% जो हमारे दोस्त होंगे वो स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग के बारे में बता देंगे और 100 में से 70% आदमी ऐसे होंगे जो उसकी वर्किंग भी बता देंगे कि वो काम कैसे कर रहा है। लेकिन अगर इंटरव्यू में आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टार डेल्टा की वायरिंग तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक मोटर का डाटा है, जैसे कि मेरे पास 20 HP या 15 किलोवाट या 10 किलोवाट एक ऐसी मोटर है और उस पर मैंने कॉन्टैक्टर लगाने हैं मेन में, स्टार में और डेल्टा में, तो उसकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि 100 में से 50% लोगों को भी नहीं पता होगा कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और मे भी आपको गूगल पे या यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उसमें आपको ब्रीफली नहीं बताया होगा। उसमें बहुत आपको कन्फ्यूज़न रहेगी उसमें कि उसमें कैसे सिलेक्शन की गई है। इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा ताकि आप इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जस्ट सेकंड या कुछ मिनटों में उसका पूरा एक तैयार करके बता सकते हो कि उसमें कितने HP की मोटर के लिए हम कितने मेन का कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे और मेन कितना डेल्टा का कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो भी मैं इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो रोज़ लेके आऊँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी स्टार डेल्टा का स्टार्टर रहता है उसमें हम मेनली 3 कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। जो पहला कॉन्टैक्टर होता है वो हमारा होता है मेन का, जो दूसरा होता है वो स्टार का, जो तीसरा होता है डेल्टा का। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करते हैं ओवरलोड और मेन सर्किट ब्रेकर, जो हमारी MCB भी हो सकती है या MCCB भी हो सकती है। जो हमारी MC और MCCB की सिलेक्शन रहेगी वो जो हमारे मोटर का डाटा होगा उस पर डिपेंड करेगी और जो करंट निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग हम MCB या MCCB की सिलेक्शन करेंगे। तो सपोज करो कि आपसे इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे आपको डाटा देता है मोटर का, जैसे कि वो आपको कह रहा है कि मेरे पास 7.5 किलोवाट की मोटर है और इसका मेरे को आपको एक जवाब देना है। जब वो आपसे पूछेंगे कि मेरे पास अगर 7.5 किलोवाट की मोटर है तो उस पर मैं मेन का कितने बेरा कॉन्टैक्टर लगाऊं, स्टार का कितने का लगाऊं और डेल्टा कितना लगाऊं, और साथ ही साथ मैं ओवरलोड किस रेटिंग के लगाऊं और उसके साथ ही जो उसका मेन सर्किट ब्रेकर रहेगा यानी कि MCB या MCCB वो मैं कितने एम्पीयर की लगाऊं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है। ये सब निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका FLC, यानी इस मोटर का फुल लाइन करंट या फुल लोड करंट भी बोल सकते हो या फुल लाइन करंट भी बोल सकते हो। तो वो निकालने का सिंपल सा तरीका है। अगर तो आप बात करते हो कि पहले तो हमको फार्मूला बताता हूँ कि क्या फार्मूला रहता है। इसमें फार्मूला रहता है इसकी पावर, जिसको हम वाट में करते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका 732, मल्टीप्लाई करेंगे हम वोल्टेज से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोटर की एफिशिएंसी से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके पावर फैक्टर से। इससे हम इसका FLC करंट यानी फुल लोड या फुल लाइन करंट निकाल लेंगे। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला हो गया। इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि ये कैसे निकलेगा। जैसे कि इसमें इन्होंने आपको डाटा दिया 7.5 किलोवाट, तो ये कितने वाट हुआ 7500, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से वाट किलोवाट को, अगर ये किलोवाट की रेटिंग है तो अगर हम 7.5 को 1000 से गुना करें तो ये हमारा बनेगा 7500, जो इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद हम इसको वोल्टेज को पता है 415। दोस्तों, जो ये वोल्टेज होती है ये हमारी किसी भी इंडस्ट्री में हमें पूरी वोल्टेज नहीं मिलेगी, वो कहीं पे हमें 400 मिलेगी, कभी 410 भी मिल सकती है। और अगर जब हम जनरेटर पे चलेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकती है जब उस पर लोड पड़ेगा। तो फिलहाल मैं 415 ले रहा हूँ, लेकिन हमेशा अपने अगर जो भी इसकी वैल्यू आएगी
जितना भी एम्पियर निकल के आएगा उसमें हम 1 से 5% या 6% एक्स्ट्रा लेके ही चलेंगे करंट को। और एफिशिएंसी, जो हम एफिशिएंसी वो ले रहे हैं 0.85, और जो पावर फैक्टर उसको हम ले रहे हैं 8। आप 8 ले लो, 805 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको 8 ले रहा हूँ। तो ये जो इसकी वैल्यू निकलेगी, जो हमारी वैल्यू निकलेगी आएगी जब हम इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो वो आएगा 488.7 के आसपास, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपस में, तो इसका जो करंट निकल के आएगा वो आएगा 15.34, ये आ गया इसका एम्पियर, हमारी 7.5 किलोवाट उठेगा। यहाँ तो ठीक है। अब हमें निकालना है मेन का कॉन्टैक्टर कि मेरे मेन पे, स्टार पे या डेल्टा पे कितने एम्पियर का करंट निकलेगा। तो एक सिंपल सा आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, कुछ सेकंडों में निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा FLC आ गया। अगर मेरे को मेन का कॉन्टैक्टर निकालना है तो मेन के कॉन्टैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम्पियर को, इसका मैं निकाल लूँगा ये वैल्यू, यानी कि जो मेरा एम्पियर निकल रहा है 7.5 किलोवाट का, इस फार्मूले से मेरा जो करंट निकल रहा है वो निकल रहा है 15.34। इसका जो 58% रहेगा, इसका जो 58% आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बैठेगा 9 के पास, 9 के आसपास, 9 यानी 8.8, 8.9, तो मैं इसको 9 ले लेता हूँ, ठीक है। और हम बात करें आपके डेल्टा की, तो डेल्टा भी आपने सिंपल ऐसे ही करना है, इसका भी आपने 58% निकाल लेना, तो ये भी आपका 9 एम्पियर निकलेगा। और जब हम स्टार की बात करेंगे तो स्टार में हम 33% निकालेंगे। आपको पता है स्टार में हर फेज पे 220 जाती है, तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो इसका जो करंट आएगा वो आपका आएगा लगभग 5.5 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, आप इतनी वैल्यू मान लो। तो ये तो आ गया हमारा मेन, डेल्टा और स्टार के ऊपर। और अगर हमने ओवरलोड निकालनी है तो ओवरलोड निकालने के लिए भी हमें जो FLC करंट होगा, यानी कि 15.34, इसका भी 58% निकाल लेना, तो ये भी आपका 9 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो निकल गया आपका। अब आपने सिलेक्शन किस करनी, कॉन्टैक्टर होगी। मेन पे हमारा मैक्सिमम करंट 9 एम्पियर जाएगा, तो अब यहाँ पे 12 एम्पियर का कॉन्टैक्टर लेंगे। आपने कभी पूरा कॉन्टैक्टर नहीं लेना, आपने हमेशा 2% या 5% एक्स्ट्रा लेना है। रीज़न, हमारी वोल्टेज कई बार कम रहती है, ठीक है। वोल्टेज कम हो सकती है जब मोटर की वाइंडिंग दोबारा हो रखी है। कई बार ऐसा होता है कि मोटर की वाइंडिंग सड़ जाती है, जब वो बाहर से उसकी वाइंडिंग करके लाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कई बार आपका पावर फैक्टर भी डाउन जा रहा होता है, तो उस कंडीशन में एम्पियर बढ़ जाती है, तो आपने वहाँ पे 12 एम्पियर का कनेक्टर लगाना है। वैसे ही डेल्टा में भी आप 12 एम्पियर का कनेक्टर लोगे। जो आपका स्टार का है, स्टार में आपका 5.5 है, तो वहाँ पे आप 9 एम्पियर का करंट ले सकते हो। और रही बात ओवरलोड की, तो ओवरलोड के लिए क्या करोगे, आपका 9 एम्पियर करंट चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी नियर अबाउट इसकी ओवरलोड की रेटिंग चलेगी। जैसे कि आप स्नाइडर का स्विच गियर लेते हो तो वहाँ पे 7 से लेकर 10 एम्पियर तक ओवरलोड यूज़ कर सकते हो स्नाइडर में। अगर LNT का लेते हो तो उसमें मेरे ख्याल से 6 से 10 की आती है, LNT में आपकी 6 से 10 एम्पियर की ओवरलोड आती है। तो ये तो हो गया आपका मेन, डेल्टा, स्टार और ओवरलोड। अब हम बात करते हैं आपके MCB की। तो अब MCB के लिए क्या करोगे, तो MCB के लिए आपने कुछ नहीं करना। MCB के लिए भी आप वही आपका FLC रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 से। जब इसको 2.5 से करोगे तो ये आपका 38 के आसपास की सर्किट, यानी आप 32 का भी लगा सकते हो या 40 का, यानी 38 एम्पियर बन रहा है ना। तो ये मैंने मैक्सिमम लिया, वैसे 2% ही होता है। तो यहाँ पे आप चाहे 32 एम्पियर की MCB का यूज़ कर लो, या फिर आप 40 एम्पियर के, जो भी इसके नियर अबाउट बैटरी है। और वैसे 40 की यूज़ करोगे तो आपका ठीक रहेगा, क्योंकि जब शुरू में मोटर चलती है तो बड़ा ज़्यादा करंट रहती है, तो इसलिए आप जहाँ 40 की एम्पियर की MCB का यूज़ करो तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। दोस्तों, ये एक सिंपल सा आपको हमने लॉजिक बता दिया, जिस लॉजिक के थ्रू आप अपने इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस फार्मूले के थ्रू, इस कैलकुलेशन के थ्रू आप एम्पियर निकाल सकते हो, और एम्पियर के थ्रू आप मेन का, डेल्टा का, स्टार का कॉन्टैक्टर की सिलेक्शन उनको बता सकते हो। साथ ही ओवरलोड का भी निकाल सकते हो कि ओवरलोड कितनी है,
और उसके साथ ही जो आपका सर्किट ब्रेकर रहेगा आप उसकी भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि कितने एम्पीयर की हमारी एमसीबी रहेगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने फार्मूला बता दिया हुआ है, परसेंटेज बता दिए, अब अलग अलग रेटिंग की निकाल के कॉन्टैक्टर निकाल सकते हो। आप 7.5 किलोवाट की जगह 11 किलोवाट की मोटर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप 11 किलोवाट करोगे तो आपने 11 गुना करना है 1000 से, तो वो 11,000 आ जाएगा। अगर आपकी 2.2 किलोवाट है तो जब आप इसको 1000 से गुना करोगे तो आपको इतना आएगा। जब इसको गना ख़त्म करोगे 10 नीचे कट गया, ये आपका 2200 आ गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। अगर पॉइंटों में तो 00 आएगी, अगर पॉइंटों में नहीं है तो वो 1000 में आएगी वैल्यू। तो उसके इस फार्मूले के तहत आप अपना सिस्टम को निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगे प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।